हेलो स्टूडेंट। मैं निर्मला साहू, इंटरमीडिएट मारवाड़ी बॉयज सेक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतरा भाग 1 में दोपहर का भोजन। अमरकांत की लेख है दोपहर का भोजन। इस लेख में एक मध्यम वर्गीय परिवार की आर्थिक स्थिति का वर्णन है, जो कि बहुत ही गंभीर है। गंभीर कहने का मतलब कि जिसके यहाँ 2 वक्त का पूरा भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है, ऐसे परिवार का एक लेखक यहाँ पर उसकी जीवन शैली को चित्रित कर रहे हैं। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपने आप को इस गरीबी में भी संघर्ष करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ बोलते हैं सभी कोई प्रयासरत है, घर के जितने भी मेंबर हैं, मेल मेंबर, कि वो किस तरह से अपने जीवन शैली को सुधार सकें। वो इस प्रयास में है कि कोई अच्छा काम पकड़ ले तो हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी, लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही, किसी की अच्छी नौकरी नहीं लग रही, और जिस कारण से उनके घर में 3 बेटे हैं। एक सिद्धेश्वरी है और सिद्धेश्वरी के 3 बेटे हैं, और बड़ा बेटा जो है वो अमरकांत की बड़ा बेटा जो है वो भी एक नौकरी की तलाश में दिन भर भूखे प्यासे सुबह घर से निकलता है। तो आता है दोपहर के, गर्मी का दिन है और धूप में भी जब राह देखती है उसकी माँ खाना बनाने के बाद दोपहर को, तो देखती है कि कड़ाके की धूप है और पूरा सन्नाटा। बाहर जब दरवाजे पर खड़ी होती है उसके इंतज़ार में, तो देखती है कि पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, बहुत तेज़ धूप है दोपहर की, और रास्ते में एक भी व्यक्ति नहीं चल रहा है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इतनी भीषण तेज गर्मी है, फिर भी हमारे बच्चे जो हैं वो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। और वो अपने बेटे को प्रतीक्षा करती है, दरवाजे के किवाड़ पर खड़ी हो जाती है, और तभी उसका बड़ा बेटा रामचंद्र आता है, जो कि एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रूफ रीडर है। बहुत ज़्यादा उसकी सैलरी नहीं है और इसलिए घर की स्थिति भी दयनीय हो जाती है। वो और कोई भी काम अभी कर नहीं रहे हैं। एक व्यक्ति के काम से 5 लोगों का जो परिवार है वो अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है। यहाँ जो आता है धूप से थका हारा आता है, भूखे प्यासे, और एक चौकी रखी हुई है वहाँ पर, उसमें वह निढाल होकर के लेट जाता है। भूख से कमजोरी भी है, क्योंकि भरपेट जब भोजन नहीं मिलता है तो शरीर में ताकत की कमी हो जाती है, और भूखे प्यासे वह जो भी है वो भूखे प्यासे इतना कमज़ोर हो गया है कि आते ही जब वह चौकी पर गिर जाता है तो वह खूब एकदम बेहोशी की हालत में सो जाता है। काफ़ी वो सिद्धेश्वरी उसको आता हुआ देख करके किचन में चली जाती है, रसोई में चली जाती है, और उसके लिए खाने पर इंतज़ार करती है कि वो आएगा तो उसको खाना निकाल के देगी। लेकिन जब काफ़ी देर के तक नहीं आता तो वह वहाँ से उठकर आती है और देखती है कि वह बेसुध सा चौकी पर पड़ा हुआ है, निढाल हो गया है। तो
जब उसकी उस डर जाती है। क्यों डर जाती है? क्योंकि वह देख रही है कि भूखा प्यासा व्यक्ति के शरीर में उसके जान नहीं है। लेकिन जब वो उसके नाक के पास में हाथ लगाती है कि वो उसकी सांसें चल रही है कि नहीं चल रही है, जब वह देखती है कि सांस चल रही है, इसी दरमियान उसके हाथ का स्पर्श पा करके बड़ा बेटा रामचंद्र वो उठ बैठता है। और तब सिद्धेश्वरी की जान में जान आती है कि मेरा बेटा ठीक है, क्योंकि वह डर जाती है कि बेटे को कहीं कुछ हो तो नहीं गया, इतनी कड़ी धूप में वह आ रहा है। और फिर उसको खाने के लिए बोलती है कि खाना तैयार है, आके खाना भोज खाओ। तो उसको खाने में क्या मिलता है? थाली में कुल 2 रोटियां हैं, 1 कटोरी पानी भरी दाल है और चने की थोड़ी सी सब्जी है। वह खाना खाने लगता है, लेकिन अपने छोटे भाई मोहन के विषय में भी पूछता है माँ से, और वो कि इतनी कड़ी धूप है तो कहाँ गया है बाहर। क्या कि हम देखते हैं कि जब गर्मी का भीषण गर्मी पड़ती है तो उस समय लू लगने का भी बहुत चांस होता है। तो लोग सभी घरों में ही दुबके रहना पसंद करते हैं, छाया में। तो यहाँ वह जब खाना खाने के लिए बैठता है तो खाने के पर उसे भूख तो बहुत तेज की लगी हुई है, लेकिन वह खाना भी अपने हिसाब से सोचता है कि और नहीं लूँगा, क्योंकि घर की सभी लोग खाना खाएंगे और रोटी नहीं लूँगा। लेकिन माँ ने ज़बरदस्ती उसकी थाली में 1 रोटी दे देती है कि खा लो, खाना है पूरा। और वह भूख तो उसे तेज लगी हुई थी, तो वह अपनी भूख के अनुसार अपने आप को कुर्बान कर देता है और वो अच्छे से खाना खा लेता है, खा के उठ जाता है। फिर थोड़ी देर में छोटा बेटा मोहन भी आता है। मोहन के विषय में जब सिद्धेश्वरी से रामचंद्र पूछता है तो कह देती है वो कि वो कहीं पढ़ाई करने गया है इधर उधर, क्योंकि जब भी उसके विषय में वो चिंतित रहता था तो कि क्या करने गया है। लेकिन वह देखता था कि माँ जो होती है वो सबके विषय में, सबके लिए, सबके साथ एक ऐसा व्यवहार बनाना चाहती है कि कोई भी, एक तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है ही, और दूसरा वह घर में किसी के प्रति भी किसी का मन खराब नहीं करना चाहती, इसलिए वह सबके साथ झूठ बोलती जाती है। तो यहाँ पर भी सिद्धेश्वरी जब रामचंद्र मोहन के विषय में पूछता है, दूसरा अपना छोटा भाई के विषय में कि कहाँ गया धूप में, तो वह कह देती है कि वह कहीं पढ़ने ही गया होगा, पढ़ाई में वह, उसका दिमाग बहुत तेज है, ये है वो अपने पढ़ाई के प्रति बहुत ही चिंतित रहता है। इस तरह की झूठ कह देती है, जबकि मोहन भी कहीं काम की तलाश में गया हुआ होता है। और जब मोहन भी आता है तो उसे वह खाना देती है और मोहन को भी वह खाना देती है। उसमें भी वो भी अपनी भूख के अनुसार, आवश्यकता अनुसार खाना भोजन कर लेता है। उसके बाद उसके थोड़े देर में उसके पिता भी आते हैं, मोहन के पिता भी, और उन्हें भी वह कुछ अपनी तरफ से जो सच्चाई है, घर के जो सच्चाई वातावरण है उसको छिपाते हुए वह भोजन तैयार उनको दे देती है। उनको भी खाना खिला देती है भरपेट, और वो भी नहीं लेना चाहते, लेकिन वो कहती है कि भोजन है घर में और तुम अपना खा लो, और वो भी खाना खा लेते हैं। और उसके बाद अंतिम में इसके लिए भोजन नहीं बचता, 1 रोटी मात्र बचती है और थोड़ी सी दाल और थोड़ी सी सब्जी। तो वह अपने जब खाने लेकर के बैठती है, जबकि उसे, वह भी भूखी प्यासी है, उसको भूखी प्यासी है, लेकिन 1 रोटी जब खाने लेके बैठती है तो वो अपना, उसका जो सबसे छोटा बेटा है वो एक चारपाई पर लेटा हुआ है, नंग धड़ंग, उसके शरीर में वस्त्र भी नहीं है और मक्खियाँ भी उसके शरीर पर भिन भिन कर रही है, बैठ रही है।
जब उसके विषय में भी रामचंद्र पूछता है कि कैसी तबीयत है, तो वो कहती है ठीक है, अभी सोया है। तो इस तरह से वह किसी के ऊपर भी अपना भार नहीं देना चाहती और सबको खुश रखना चाहती है। लेकिन घर की स्थिति से तो सभी वाकिफ हैं कि घर में अन्न का दाना नहीं है और साथ ही पैसे नहीं है कि उस छोटे जो बीमार भाई है उसका वह इलाज वो लोग अच्छी तरह से कर सके या फिर ताकत वाली चीज़ उसको दे सके जिससे कि वह शरीर उसका भी स्वस्थ दिखे। वह बीमार पड़ा हुआ है और ऐसा लगता है जैसे कितने महीनों से उसके शरीर में भोजन नहीं गया है। तो जब वो एक रोटी लेके बैठती है तो उसका ध्यान अपने छोटे बेटे पर जाता है और उसके लिए वह आधी रोटी रख देती है। तो वह सिर्फ आधी रोटी खा करके और पानी पी करके उठ जाती है। यहाँ पर इस लेख में लेखक ने मातृत्व पर भी बहुत सारी चीज़ों को बताया है कि मातृत्व जो उसकी होती है वो सबको अपने ममता की आंचल में सबको समेटे रखना चाहती है और ममता की ई में कि कोई भी किसी से अनबन ना हो, किसी तरह का किसी के प्रति किसी के मन में खटास ना हो। इसके कारण वह सभी को कहती है कि सबका एक दूसरे से प्यार बहुत है और सबको एक दूसरे से लगाव है और सबको एक दूसरे के प्रति चिंता है। यहाँ पर निम्न मध्य वर्ग की आर्थिक, पारिवारिक तथा मानसिक परिस्थितियों का अमरकांत जी सफल चित्रण कर रहे हैं और प्रतीकों और संकेतों की जीवंत अभिव्यक्ति से कथानक में जान डाल दिए हैं। यहाँ लेखक ने घर की गरीबी, निराशा और उदासी की भनभनाती मक्खियाँ, अलगनी पर पैबंद लगी साड़ी, मुंशी जी की नींद आदि संकेतों से स्पष्ट किया है कि किस तरह का घर में वातावरण है। तो ये हम कहानी का आज सार बता दिए। अगले दिन मैं कहानी की और भी विस्तार से कुछ व्याख्या है, कुछ लाइनों की व्याख्या मैं बताऊंगी। ठीक है, आज यहीं तक।